वो इंफ्रास्ट्रक्चर लैक कर रहा है, लेकिन श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर लैक नहीं कर रहा और श्रीलंका की टीम इंडिया को टफ टाइम तो देगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है हसन भाई उनकी बैटिंग को लेके। शायद वो स्टार्ट भी लेते हैं, स्टेबल भी होते हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर विकेट थ्रो कर देते हैं। 2 दिन पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान के खिलाफ भी बिल्कुल स्टेबल थे, लेकिन ऐसी जगहों पे उन्होंने विकेटें दी कि मैच को आखिरी बॉल तक लेके गए। वही अनएक्सपीरियंस है थोड़ा सा, मगर फिर भी टॉप पे जो बैटर्स अभी तक जा रहे हैं आप देखें जिस तरह से खेल रहे हैं। कुसाल मेंडिस बिहाइंड द स्टंप्स भी आउटस्टैंडिंग, टीम को जल रखते हैं, एनर्जेटिक है बिल्कुल, फील्डिंग में भी बैकअप करना और टीम को बॉलर से भी बात कर रहे होते हैं कहाँ सीएम पोजीशन करनी है, कहाँ स्विंग करनी है। अगर फ़खर जमान को लास्ट में देखें तो उनको बकायदा थ्रू आउट वो गाइड कर रहे थे कि फ़खर जमान कहाँ पर मिस कर रहे हैं और कहाँ पर आपने बॉल करनी है, तो वो अटैक बॉलिंग भी की है। मगर ओवरऑल देखें तो बैटिंग में एक्सपीरियंस उनका नहीं है, मगर बॉलिंग में मैंने बताया कि बड़ा इंप्रूव किया उन्होंने। बॉलिंग में भी फिर होम क्राउड, होम कंडीशन है, और जिस तरह से इंडिया की टीम है वो वापस कम बैक करके आई है। गिल जो है वो शुभमन गिल बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, वेट फॉर द बॉल, जिस तरह से हम बता रहे थे कि इमाम कैसे खेल रहे हैं। लेकिन इंडिया तो कमबैक किए बगैर भी 266 बना गई थी ना। बिल्कुल 266 बना गई है, मगर फिर भी गेम में इन्वॉल्वमेंट तो रही है ना, बॉलिंग में बैटिंग में। उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है, अपने जो 11 प्लेयर्स हैं उनको पता है कि बॉलिंग में हमने स्ट्रेंथ कहाँ रखनी है, बैटिंग में कहाँ रखनी है, और सबको चाह दिया। ईशान किशन भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 50 की। तो ओवरऑल देखें तो एक कैप्टन जो होता है उसको पता होता है कि मेरे बिहाइंड द सीन प्लेयर कौन सा कहाँ बैठा हुआ है, किसको कहाँ जरूरत है, वहाँ यूटिलाइज मैं करूँ। बहराम ये बताएं कि श्रीलंका की ओपनिंग के हवाले से जिस तरह मैंने हसन भाई से बात की, प्रॉब्लम मुझे लग रहा है करुणारत्ने जो उनके सीनियर प्लेयर हैं, हम उनका नाम काफी अरसे से सुन भी रहे हैं, उनको देख भी रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से बल्ले से परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह श्रीलंका चाह रही है। फिर उनके कप्तान की अगर बात कीजिए, ओपनिंग के बाद अगर उनके कप्तान भी उस तरह की कंट्रीब्यूशन बल्ले के साथ नहीं कर रहे। देखिए ओपनर्स की बात करूं तो पाथुम निसांका आई थिंक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, थोड़े इनएक्सपीरियंस्ड है, उनको थोड़ा वक्त लगेगा, इसी वजह से बात नहीं कर रहे। और करुणारत्ने पर आपका अच्छा पॉइंट है कि देखिए वो एक टेस्ट में मेन स्टे उनकी, शायद जैसे अभी तक कप्तान भी हुई है जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। ही इज अ रियली गुड टेस्ट बैट, और वो शायद इस लॉजिक से उनको डाला था कि ओडीआई थोड़ी लंबी क्रिकेट है तो वो शायद थोड़ा लंबा लेकर जाए। मगर आपने देखा ना कुसाल जनित परेरा ने आकर किस तरह डिफरेंस डाला, 8 बॉलों में 17 किए, शादाब खान ने रन आउट कर दिया, बट वो एक इंपिटस आपको डाल कर दिया ऊपर। अगर वो चल गए तो श्रीलंका के चांसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कुसाल मेंडिस की काफी बात हमने कर ली है, बट एक और प्लेयर जिसका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, आई नो सदीरा इज आल्सो बीन गुड, समरा विक्रमा की अच्छी फॉर्म चल रही है, एलपीएल में भी अच्छे थे, मगर चरित हसलंका जो है ना मिडिल ऑर्डर में, ये नर्व्स ऑफ स्टील। पाकिस्तान के खिलाफ जो 2 दिन पहले जिस तरह चेस किया, आसान नहीं होता, ठीक है, प्रेशर बहुत होता है। पाकिस्तान की अच्छी बॉलर्स थे और एंड में पकड़ लिया था पाकिस्तान ने, बल्कि 9 विकेट्स अगर वो हो जाती उनकी तो ऑल आउट हो जाते। ठीक से ना तो इंजर्ड थे, तो उन्होंने जिस तरह सिचुएशन रीड की और एंड में चौका मारा, एंड रियली गुड स्वीपर ऑफ द बॉल, स्पिन के खिलाफ बड़े अच्छे हैं, खुद पार्ट टाइम स्पिन बड़ी अच्छी कर रहे हैं। उसके बाद जो उन्होंने मिड ऑफ पे जो ऊपर से मारा स्लो वन पे, जो जमान की बॉल पे आउटस्टैंडिंग बैटिंग की बहुत, और मेरे ख्याल से इतना कंपोजर है, साथ उन्होंने 4 विकेटें ली इंडिया के खिलाफ। ये अगर चल गए ना, कुसाल परेरा, कुसाल मेंडिस और चरित हसलंका, मेरे ख्याल से ये 3 की प्लेयर्स है श्रीलंका की बैटिंग में, और उनको थोड़ा ज्यादा ओवर कॉम्पनसेट करना पड़ेगा क्योंकि ठीक से अवेलेबल नहीं है। ये श्रीलंका याद है ना आपको, जिन्होंने कल वो एज पे चौका लगाया था, ठीक है, ये 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले, कल की बात है जब पाकिस्तान हारा, जब पाकिस्तान हारा कल की बात है। मगर देखें अनएक्सपीरियंस, मैंने कहा ना कभी फखर जमान ने कभी सोचा नहीं था अगर हमारा भी टेस्ट में डेब्यू हुआ 14 ईयर्स में तो हम रिलैक्स के टेस्ट मैच में हुए, मगर फखर जो जमान खान का डेब्यू है वो एशिया कप का ऐसा मैच जहां पर डू एंड डाई सिचुएशन थी और वहां पर उन्होंने फिर भी बॉलिंग करी। मगर एक चीज स्पोर्ट में स्पीड दिखाएंगे कि सोशल मीडिया पे देखा आपने कि राम जब बॉल कर रहे थे तो स्क्रीन पे आया तो उन्होंने जो है स्टंप को थ्रो नहीं किया रन आउट, और 1 फुट क्रीज से जो है रनर अप में बैटर आगे था, रिप्ले में अगर वो दिखाया गया होगा। वैसे असल में किस तरह अपने एक्शन के साथ करता वो क्या नीचे से लेकर आता नीचे से ले गया लेकिन वो फिर नीचे से लाके आप जैसे और प्लेयरों ने, इंडियन प्लेयरों ने किया, सारों ने किया। ये पिछले दिनों बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन है क्योंकि अब आप दुनियाई क्रिकेट में देख रहे हैं कि हर एक नेशन के अपना रिस्पॉन्स है। कुछ नेशंस है कि तो कह रहे हैं हमने करना ही करना। अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट गया है कि पाकिस्तान के लिए, या फिर वो इंटेंस ऐसी चीजें थी उसमें पाकिस्तान मेड इट वेरी क्लियर वर्सेस अफगानिस्तान की वो किस तरफ है इस कॉइन की, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो ये चीज नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने भी क्लियर कर दिया कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब सब गेम ऑफ क्रिकेट है ना, देखिए पॉजिटिव डिपेंड करता है आप पे कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्रिकेट को इसलिए कहते हैं कि जेंटलमैन गेम है क्रिकेट का एक, उसमें आप या अगर वार्निंग देंगे आप अंपायर को जाके बोल सकते हैं कि क्रीज से बिटवीन बॉल डिलीवर नहीं हो रही और आप क्रीज से आगे जा रहे हैं, तो उसमें वार्निंग होती है, अदरवाइज आपने आउट कर दिया तो अंपायर आउट दे सकता है आपको। मगर स्पोर्ट्समैन ऊपर से जो आगे दुनिया जा रही है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट वाली जो है ना कॉन्वर्सेशन यूथ के साथ ज्यादा रेजोनेट नहीं करी, अंडर 19 लेवल पे काफी हो रहा है। मेरे ख्याल से आगे जाकर ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, अनलेस द एमसीसी आईसीसी जो भी रूल मेकर्स है या लॉ मेकर्स है सॉरी गेम के, उनको इस पे अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो करे ना कुछ इंप्लीमेंट। आपने लूप होल क्यों छोड़ा हुआ है? एग्जैक्टली। और एक और मुझे बताइएगा धनंजय द सिल्वा, क्योंकि आप ज्यादा क्रिकेट फॉलो करते हैं। हाँ, धनंजय द सिल्वा टेस्ट में हमने उनको देखा था, बड़े कॉम्पैक्ट प्लेयर नजर आ रहे थे, रन्स भी उनको मिले,
लेकिन एज फार एज ओडीआई इज कंसर्न रन नहीं आ रहे। 23 की एवरेज है शायद, या 27 की एवरेज है, ज्यादा नहीं बैट के साथ एवरेज, मगर 27 की एवरेज है। ओवर निकाल रहे हैं आपके वो, ठीक है, हाँ, बफर बॉल ओवर्स ज्यादा दे रहे हैं। खेलते हैं। सही है, ओवर्स निकाल रहे हैं, नहीं बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, ओवर्स तो निकाल रहे हैं, ओवर्स तो Good fielder। मेरे आगे भी निकाल रहे हैं, Really good तिक्षाना भी fielder निकाल है, रहे निकाल थे, ओवर्स तो उनके सारे निकाल रहे हैं। आपको अगर याद हो इंडिया वाले मैच में, या कौन सा वाला मैच था, आई थिंक अफगानिस्तान वाला मैच था, सॉरी, धनंजय ने मोहम्मद नबी का जो कैच पकड़ा था, उस तरह के कैच या वो कभी कभार मैच जिता देते हैं अक्सर। देखिए आई थिंक श्रीलंका के पास उतनी वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज है नहीं। एक वो डिक वेल्ला होते थे, मगर वो भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर थे, ठीक है। एंजेलो मैथ्यूज, इट डजंट सीम लाइक उनके प्लान्स का हिस्सा है एनीमोर, वरना वो एक ऑप्शन था नहीं है, अभी तो लीग वगैरह खेल रहे हैं, वो प्लान का हिस्सा नहीं है अभी। टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, वनडे का हिस्सा नहीं है वो भी। बट आई थिंक कि श्रीलंका जो है, उन्होंने एक ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया है और वो बस उनको बैक कर रहे हैं, उन्हीं को ही बैक कर रहे हैं। लेकिन हमने भी अपने बच्चों को 2019 से लेकर 2023 तक बैक किया था, लेकिन अब पता नहीं कि वो कब परफॉर्म करेंगे, क्योंकि 23 का वर्ल्ड कप आ चुका है लेकिन बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहे।